नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पाठ हमारे चारों ओर की वायु के कुछ परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सभी जीवों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वायु, पानी, हवा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है सभी जीवों को। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं? जल में घुली वायु, हवा से, आसमान से, उपरोक्त सभी। तो जल में घुली वायु का प्रयोग करके जलीय प्राणी श्वसन करते हैं। पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए। जल तथा मिट्टी में खालिस्तान होती है। तो बच्चों, जल तथा मिट्टी के अंदर वायु होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वायु का कोई रंग होता है? नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर, वायु का कोई रंग नहीं होता। हमारी पृथ्वी किस से घिरी हुई है? वायु से, पानी से, पर्वतों से, उपरोक्त सभी थे। तो वायु से घिरी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। तूफानों से क्या क्या नुकसान होता है? पेड़ों का उखड़ना, छतों के ऊपरी हिस्सों का उखड़ना, बिजली के खंभों का उखड़ना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नुकसान जो है वो तूफानों से होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। वायु खालिस्तान होती है पारदर्शी, अपारदर्शी, कै और ख, कोई नहीं। तो बच्चों, वायु पारदर्शी होती है, यानी इसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। पंखे के चालू होने पर पुस्तक के पेज क्या करने लगते हैं? आवाज बंद, आवाज बंद, कोई नहीं। तो बच्चों, पंखे के चालू होने पर पुस्तक के पेज जो है वो फड़फड़ाने लगते हैं, यानी आवाज करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। तूफानों के समय वायु की गति कैसी होती है? तेज, मंद, मंदी, कोई नहीं। तूफानों के समय वायु की गति बहुत तेज होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। हम वायु को कैसे अनुभव कर सकते हैं? पत्तियों के खड़खड़ने से, तार पर लटके कपड़े हिलने से, फिरकी के घूमने से, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्रियाकलापों से हम वायु को अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। पतंग उड़ाना कब संभव होता है? वायु के बहने से, वायु के बंद होने से, वर्षा होने से, उपरोक्त सभी से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। पतंग हम वायु चलती है तभी उड़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में खालिस्तान का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। जलने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य, कोई नहीं। तो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। जलन क्रिया केवल खालिस्तान की उपस्थिति में ही संभव है। तो जलने की क्रिया बच्चों केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन सी गैस जलने में सहायक नहीं होती? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, कोई नहीं। तो नाइट्रोजन गैस जो है जलने में सहायक नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का, पदार्थ का, यौगिकों का, कोई नहीं। तो वायु जो है बच्चों कई गैसों का मिश्रण है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है? वायु में जलवाष्प, जल, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प जो है वो अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा या वायु के बारे में क्या सोचते थे? वायु एक पदार्थ है, मिश्रण है, यौगिक है, कोई नहीं। तो 18वीं शताब्दी तक जो लोग हैं वो वायु को एक पदार्थ मानते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। प्रयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो गया कि वायु एक मिश्रण है, पदार्थ है, यौगिक है या कोई नहीं? तो प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध हो गया कि वायु एक मिश्रण है। तो प्रश्न नंबर 1 इसका सही उत्तर। पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु, शिथिल वायु, वर्षा, उपरोक्त सभी। तो गतिशील वायु को बच्चों पवन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। किरणपुंज में क्या प्रतीत होता है?
धूल कण नृत्य करते, सूर्य का प्रकाश, अंधेरा, उपरोक्त सभी। तो किरणपुंज में बच्चों जो है वो धूल के कण जो है नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। वायु में अधिक मात्रा किन गैसों की होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नहीं। तो वायु में जो अधिकतम मात्रा है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। धुआं हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक, फायदेमंद, न हानिकारक, न फायदेमंद, कोई नहीं। तो धुआं बच्चों हमारे लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। किरणपुंज क्या होता है? पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चांद का प्रकाश, तारों का प्रकाश। तो बच्चों किरणपुंज जो होता है वो पतली झिरी या पत्तियों से छनकर आने वाले सूर्य के प्रकाश को हम किरणपुंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो बच्चों जब ईंधन या कोई पदार्थ जलता है तो धुआं उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। धुआं किन चीज़ों का मिश्रण है? गैसों का, सूक्ष्म धूलकण, गैसों, सूक्ष्म धूलकण, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। गैसों और सूक्ष्म धूलकण का जो मिश्रण वो धुआं होता है। तो मुझे आशा है कि ये जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं वो आपको समझ में आ गए। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे नोट करें तथा याद करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। धन्यवाद।